अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कराची में जगह जगह बचत बाज़ार लगाए जाते हैं। लेकिन देखना यह है, क्या बचत बाज़ारों की वजह से आवाम को फ़ायदा होता है? क्या वहाँ पर अशिया सस्ती होती हैं? इसीलिए आज KMC की वो टीम जो बचत बाज़ार लगवाती है, उनके डायरेक्टर्स, उनके इंस्पेक्टर्स हमारे साथ हैं। और इस वक्त सेंट्रल का इलाका है, न्यू कराची का इलाका है, ये बहुत बड़ा बचत बाज़ार लगता है जिसको आम तौर पर हम बुध बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें मिलती हैं, हर अशिया मिलती है। आइए हम इस वक्त KMC के अफसरान के साथ इस बचत बाज़ार का विज़िट करते हैं, आवाम से भी बात करेंगे, देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि विज़िट किया जाए बाज़ार। आ जाए सर, आ जाए, विज़िट करते हैं, आ जाए, देखते हैं कि बाज़ार के मामलात क्या हैं। अच्छा, तकरीबन इस बाज़ार में कितने स्टॉल होंगे? अराउंड मेरे ख्याल से तकरीबन 500 तो होंगे मेरे हिसाब से। 500 प्लस? जी प्लस होंगे। अच्छा, 500 प्लस जो स्टॉल हैं जी, उन स्टॉल्स में सिर्फ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, कपड़ों के हैं? कपड़ों के हैं मुख्तलिफ, जैसे ग्रोसरी है, कपड़ों के हैं मुख्तलिफ, जैसे अपना प्लास्टिक के आइटम्स हैं, कपड़े हैं, लुंडा का भी अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो लुंडा का माल भी। साथ में ये बताइएगा कि जहाँ पर लेडीज सबसे ज्यादा होती हैं, जी वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, बिल्कुल। उसके लिए क्या इंतजाम हैं? देखिए, इधर जो इंतजामिया है वो खुद मैनेज करती है इधर सिक्योरिटी का। जा ठीक है, आए जरा हम जरा विजिट करते हैं ताकि लोगों से भी बात की जाए। यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ पे हर तरह की वैरायटी होती है, ठीक है, गरीब भी ले सकते हैं, अमीर भी, सबके हिसाब से मिल जाती है चीजें। अच्छा माँ जी, यहाँ चीजें सस्ती हैं या रेंज में आ जाती हैं? रेंज में आ जाती है। रेंज में आ जाती है जी। अच्छा, खाने पीने की जो चीजें हैं, जैसे राशन है, सब्जी है, फल है, जी वो भी यहाँ सस्ता है? जी, यहाँ 2-3 स्टॉल है, वहाँ पे सब हिसाब से मिल जाता है। आप खरीदती हैं, खरीदारी करती हैं? जी। आप हर बुध को आती हैं? नहीं, हर बुध को नहीं है, महीने का राशन लेते हैं, यहाँ स्टॉल है उनसे लेते हैं राशन महीने का, किचन का जो है। अच्छा, दालें वगैरह राशन आप इधर ही से लेती हैं? जी। दालें वगैरह सब सामान यहाँ स्टॉल से लेते हैं। तो दालें और ये चीजें यहाँ मुनासिब रेट पर हैं? जी। बाजार इंतजामिया आपके साथ कैसी है? नहीं, सही है। ठीक है, आ जाए। अच्छा, यहाँ पर जैसे खवातीन भी हैं और हमने दुकानदार से भी बात कर रहे हैं जी, खवातीन से भी बात कर रहे हैं जी। एक चीज़ तो डेवलप हो रही है जी, वो ये डेवलप हो रही है कि भाई हाँ, यहाँ चीज़ें मुनासिब कीमत पे हैं, इसलिए आवाम का रश ज़्यादा है और चलने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। सब्जी हो गई और दूसरी अशिया हो गई, जो गरीब लोग हैं ना, आप सब्जी मंडी से लेके यहाँ तक चेक कर लें, ठीक है, जो चीजें आपको सहूलतें यहाँ पे हैं और जो लिस्ट के रेट है उससे आपको कम कीमत में तमाम चीजें यहाँ मिलेंगी। ये मैं आपको वसूख के साथ बोल रहा हूँ। और चेक इन बैलेंस भी है? बिल्कुल है, बहुत जबरदस्त है। आप सिर्फ लिस्ट चेक करें और सब्जी के रेट जाके इस टाइम मालूम कर लें। आगे सब्जी वाले हैं? बहुत आगे हैं, थोड़ा सा। और राशन वाले भी हैं? सब है यहाँ पे, सब है। अभी जिस तरह आप पीछे मालूमात ले रहे थे कि हर किसी को यहाँ पे जिस तरीके की आवाम आ रही है ना, ये आज वाली आवाम नहीं है, ये इसको तकरीबन 35-38 ईयर्स हो गए। इस बाजार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब इतने वो कस्टमर थे, अभी बूढ़ा हो गए हैं, जिस तरह हमारी हालत है। सही है, तो ये रूटीन में है, ये रूटीन में बिल्कुल ऐसे ही है। कोई यहाँ लोग नए नहीं आते, नई कराची, नॉर्थ कराची के ही खरीदार हैं। बाजार आने की मेन वजह क्या है? सही मुनासिब पैसों में चीजें मिल जाती हैं। मिल जाती हैं? जी जी, मार्केट से कम रेट पे मिलती हैं? जी जी, मिल जाती है। क्वालिटी कैसी होती है? सही होती है। अच्छा, ये लगना चाहिए बचत बाजार? जाहिर सी बात है यार, बाजारों में तो वैसे इतनी महंगी चीजें हैं, आवाम को इससे फायदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, आवाम को फायदा हो रहा है तो आ रही है ना। अदरक क्या पाव है? 100 रुपये पाव। और ये वाली जो हरी मिर्च है बड़ी? 20 रुपये पाव। ये 20 रुपये पाव। और नींबू? नींबू है 40 रुपये पाव। अच्छा, ये जो बाकी सब्जी वाले होते हैं जो इलाकों में लगे हुए होते हैं, वहाँ ये अदरक गालिबन 160 रुपये पाव है तकरीबन। आप 100 रुपये पाव कैसे दे रहे हो? हम ज़्यादा लाते हैं ना। ज़्यादा लाते हैं इसलिए? हाँ, या आपके यहाँ पर सेल ज़्यादा होती है? हाँ, सेल ज़्यादा ना, इसमाइल ज़्यादा बेचते हैं। यानी अगर बाहर भी ये ठेले में 100 रुपये पाव बेची जाए, कोई मसला कोई है बारे में आएगा? हाँ। जो 140 160 रुपये पाव फरोख्त कर रहे हैं, वो तो उनका पेट बड़ा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपका यहाँ माल पूरे दिन में पूरा निकल जाता है? इंशाल्लाह। इतनी आवाम आती है? हाँ। यही अगर माल आप इसी कीमत में बाहर लेके जाए, वहाँ भी बिकेगा? वहाँ भी बिकेगा। हाँ। अच्छा, आप सब्जी मंडी से लाते हैं, कोई और मंडी है जहाँ से कीमत अच्छी मिल रही है? सब्जी मंडी से। कराची में जितने लोग हैं सब्जी मंडी से ला रहे हैं? सब एक ही मंडी से लाते हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर इनको कोई लिस्ट दी जाती है? ये लिस्ट दी जाती है बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से बैरो वाले भी आते हैं ना, बैरो वाले। ठीक है, या बैरो ऑफ प्राइसेस आती है, उसको लिस्ट सबको सप्लाई होती है, फूड वालों को अलग, सब्जी वालों को अलग। उसके बाद चेकिंग भी हम करते हैं, जो इंतजामिया के हमारे है ना लड़के, वो खुद जाकर के चेक भी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक हैरत की बात ये है कि इस बचत बाज़ार के हवाले से कि यहाँ पर जैसे अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें आम आदमी और ज़्यादातर ख़वातीन मार्केट में ख़रीदारी करने जाती हैं, यहाँ पर जिन कीमतों पे चीज़ें मिल रही हैं ये उसी सब्ज़ी मंडी से चीज़ें आ रही हैं जिस सब्ज़ी मंडी से पूरे कराची को माल सप्लाई होता है। तो अगर बचत बाज़ार में इतनी अच्छी कीमतों पे अशिया दी जा सकती हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिलता है, तो अगर बाहर जो इंतज़ामी उमूर संभालने वाले लोग हैं अगर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस अच्छा रखें तो रोज़ाना के सतह पर आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। क्योंकि सब्ज़ी और ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काम में आती हैं, हर घर में इनकी ख़रीदारी होती है, लेकिन बाहर कीमतें ज़्यादा हैं इसलिए लोग बचत बाज़ार में आते हैं, थोड़ी सी बल्क ख़रीदारी करके जाते हैं। लाल मिर्चें क्या पाव हैं? 140। ये आप 140 रुपये पाव कहाँ से ला रहे हैं? सिंधोडल दे। ओके ठीक है। यहाँ पर सेल आपकी अच्छी होती है? सही होती है। मसाले ख़वातीन ज़्यादा खरीदती हैं जेंट्स? दोनों ही आता है, दोनों ख़वातीन आती है। अच्छा, बाहर आप सिर्फ बचत बाज़ारों में जाते हैं, आपकी बाहर कोई दुकान भी है? बचत बाज़ारों में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई प्राइस लिस्ट है? नहीं। कोई देखने आता है? नहीं आता? पूरा दिन कोई नहीं आता? किसी भी वक्त कोई नहीं आता? आप 140 रुपए का हरी मिर्चें फरोख्त कर रहे हैं तो कोई पूछता नहीं है? मसालों का काम है जी। सिर्फ बचत बाज़ारों में है या वैसे भी? वैसे सिर्फ बचत बाज़ारों में लगाते हैं। अच्छा, जिस दिन जहाँ पर लगता है? जी। कराची की मुख्तलिफ जगहों पर? जी जी। अच्छा, आप रेट इसके किस तरह तय करती हैं चीज़ों के? रेट इस तरीके से करते हैं, तोलते हैं इसको, फिर उसके बाद हम लोग है ना इसके रेट लगा देते हैं 20 रुपए। ठीक है। ये मार्केट वाले रेट हैं या कम वाले रेट हैं? कम वाले रेट हैं। यहाँ थोड़े कम किए हुए? जी जी। मिर्ची आपके पास क्या पाव है? लाल मिर्ची ये है, हाँ। ये 100 रुपए पाव है। 100 रुपए पाव है? जी। अच्छा, आपके पास कोई लिस्ट आती है? नहीं, लिस्ट नहीं आती। कोई पूछने आता है? नहीं, पूछने कोई भी नहीं आया अभी। नहीं आता? नहीं। अच्छा, ये बताएं, ये जो 100 रुपए पाव लाल मिर्चें हैं, अगर ये आप 200 रुपए पाव भी बेचें जी तो चलेगा? पूछने नहीं आएगा? नहीं, पूछने आएंगे, क्यों दे रहे हैं आप? इसमें 3 क्वालिटी होती है, एक में कलर भी होता है, इसमें एक नंबर भी होती है, एक दूसरे कलर की भी होती है, इस तरीके से। हाँ, ये कोई देखने आता है कि जो क्वालिटी है जी, कलर वाली क्वालिटी, 1 नंबर क्वालिटी, 2 नंबर, 3? नहीं, जैसा आवाम को चाहिए होता है वो ऐसी चीज लेती है। अच्छा, आवाम कहती है कि हमें 2 नंबर दे दो? जी जी, वो कलर वाली चाहिए, हमें लाल वाली चाहिए, सालन में लालपन आ जाए तो में हम कहते हैं वो वाली नहीं है हमारे पास। अच्छा, ज्यादातर लोग आपसे अच्छी क्वालिटी मांगते हैं? अच्छी क्वालिटी की चीज लेते हैं। आपकी ज्यादा चीजें अच्छी क्वालिटी की बिकती हैं? जी जी। और जो सस्ती होती हैं वो नहीं, वो नहीं बिकती है, वो मैं रखती भी नहीं हूँ। हो गया सस्ता। कितना सस्ता हो गया? 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ। अच्छा, आलू क्या किलो है? 70, 70। बाहर ये इतना महंगा क्यों मिल रहा है? ये तो बाहर वालों की मर्जी है ना सर। बाहर तो 140 रुपए किलो है। हाँ, बिल्कुल है। मंडी से आए आपके पास? हाँ, शुक्र है। ये आपने 6 महीने पहले स्टोर करके? नहीं बाबा, क्या मैं इतना मालदार हूँ। अच्छा, यानी रोजाना माल आता है? लगी रहे। अच्छा, लेकिन जब बाजार में ग्राहक नहीं होता ना बेटा, हाँ, बेचनी पड़ती है। 110 बेची है ये मैंने, अभी 100 की करी है। अच्छा बाबा, ग्राहक पहले से अब कम हुआ है ज्यादा है? कम है बेटा। कम है? हाँ, है ही नहीं। जो पहले ग्राहक 1 किलो लेके जाता था वो आधा किलो पे आ गया है? हाँ, महंगाई की वजह से? जी जी। आलू का भी हाल है? यही है। अच्छा, प्याज तो समझे तकरीबन हर खाने में इस्तेमाल होती है, बेशक। लेकिन पब्लिक की कुव्वत खरीद इतनी कम हो गई है जी जी कि जो 1 किलो वाला है वो आधा किलो पे आ गया है। बिल्कुल। आपका ये पूरा माल निकल जाता है? कभी बच जाता है, कभी नहीं। तो आप सिर्फ इस बचत बाजार में हो या बाकी बचत बाजारों में भी जाते हो? दूसरे में भी जाते हैं। बहुत सारा? हाँ। अच्छा, यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामिया बेहतर। आप इस स्टॉल के कितने पैसे देते हैं? 200 रुपये पूरे दिन के? और कोई इजाफी पैसे तो नहीं? ना। कोई परेशान नहीं करता? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये खड़े हैं। यहाँ सब्जी महंगी है सस्ती है? नहीं, सही है, सही कीमतों में मिल जाती है, लोगों का गुजारा हो जाता है। अच्छा, आप पूरा हफ्ता घर में खाना बनाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बचत बाजार के अलावा जो भी सब्जी आप खरीदती हैं वो यहाँ से महंगी मिलती है? जी। अच्छा, कौन कौन से आइटम है जो महंगे हैं? सारे महंगे हैं?
वैसे तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर महंगे ही होते हैं, और यहाँ पे ये है कि बचत में आ जाता है हमारा। यहाँ प्याज सस्ती है जी या सही, आलू सस्ता है जी या भिंडी सस्ती है? सही है, हमारे मुनासिब है, हमारे रेंज के हिसाब से यहाँ मिल जाता है। बाहर के मुकाबले में? जी बाहर के मुकाबले में यहाँ बेहतर है। अच्छा, बाहर अंधाधुंध मुनाफा चल रहा है? अंधाधुंध से मतलब वो वहाँ की दुकान है, वो अपनी जगह का कीमत देते हैं, ठीक है। लोग उनसे जगह का पैसा लेते हैं, उनको उठाना पड़ता है। वो क्या इस बचत बाजार को कराची में और ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, बड़े लेवल पे किया जा सके, ताकि हर बंदे की पहुंच तक जाए? क्योंकि बड़े इलाकों में भी सारे लोग अमीर थोड़ी रहते हैं, वहाँ भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले से लोग रहते हैं। इस हवाले से कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी? प्लानिंग स्ट्रेटजी है कि हमारे मेयर साहब आए, उनको हमने प्रपोज़ल अभी इंशाल्लाह हम उनको देंगे, जहाँ जहाँ हम देखेंगे कि फिजिबल एरिया है और ऑर्गेनाइज यहाँ पे हो सकता है बाज़ार, तो उसका प्रपोज़ल हम देंगे कि क्यों ना केएमसी जो है अपना उसको ऑर्गेनाइज़ करे, और ताकि केएमसी का रेवेन्यू भी खुद ऑर्गेनाइज़ करे, केएमसी कोई ऑर्गेनाइज़र को लेके, ताकि उसका रेवेन्यू भी हमारा जनरेट हो सके। ठीक है। एज ए ऑर्गेनाइजर आपको रिश्वत वाले चैलेंजेस का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे पाकिस्तान कराची का सिस्टम है, बिल्कुल है, सही कह रहा है, लेकिन ऐसी कोई कहीं नहीं है, बहुत इजी और कंफर्टेबल है, कुछ भी नहीं है। और ये हमारा जो बाजार है ना, यहाँ तो समझ लें, आपको मैंने बताया 35-38 साल हो गए, तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि ये इन सब बाजार में कोई ऐसी बात नहीं। सब्जी है? बिल्कुल बिल्कुल, आज ही आई है? अल्लाह का शुक्र है। गोभी क्या किलो है? गोभी 100 रुपए किलो। 100। शिमला मिर्च? शिमला मिर्ची 80 रुपए किलो। किलो? 20 रुपए पाव। अच्छा, 20 रुपए पाव? भाई दोबारा से बताओ, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो? किलो 20 रुपए पाव भाई। अच्छा, मटर? मटर 320। मटर 320। गाजर? गाजर 60 रुपए किलो। गाजर 60 रुपए किलो। करेले? करेला 80 रुपए किलो। पाव या किलो? किलो किलो। बैगन? 20 रुपए पाव। बैगन 30 रुपए किलो। बैगन 30 रुपए किलो? 10 रुपए पाव। शकरकंदी? शकरकंदी महंगी है भाई, 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो। और लौकी? लौकी 80 रुपए किलो। लौकी 80 रुपए किलो। ये रेट लिस्ट आपको किसी ने दिया, खुद रखे आपने? नहीं भाई, रेट लिस्ट सुबह बांट के जाते हैं सबको भाई। कौन बांट के जाता है? बाजार वाले बांट के जाते हैं, सबको रख कर जाते हैं भाई। और अगर महंगी दें आप? नहीं, महंगी क्यों देंगे? यानी हो सकता है ना दिल में कभी नहीं, कभी कोई एक आध आइटम होता है ऊपर नीचे हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपके कोई ऐसा आइटम होता है जो सस्ता होता है बिल्कुल ही, उसको हम दे देते ग्राहक को, और कोई भी आइटम बिल्कुल ही महंगा होता है उसको हम सस्ता करके भी दे देते हैं। अगर यही सामान हफ्ते का आप बाहर सब्जी वाले से लो, कितने का फर्क आएगा? कम से कम मतलब जो मेरा हफ्ते का सामान 2000 का मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा जो है मसाले आ जाते हैं नॉर्मल, और मैं तो यहीं का रिहायशी हूँ ना, मैंने यहाँ से देखा है लोग बफरदौन से, गुलबर्ग से, लाइंस एरिया जो है ना पूरा अपना पूरा सेंट्रल क्रॉस हो जाता है, वहाँ के लोग भी आते हैं। और ये जो हम आप ये अभी देख रहे हैं ना, ये मतलब जैसे कभी ये 80 रुपए पाव है, अभी ये खत्म हो जाएगी ना, ये सबके बोलेगा सबके 100 रुपए। अब उसमें 1.5 किलो भी हो, 2 किलो भी, क्योंकि खत्म करना होता है इनको, कच्चा माल ही बेच के जाएंगे। ठीक है। ये सारे जितने भी दुकानदार हैं, ये तो समझ लो अब इनकी दुकानदारी शुरू हुई है। सही है। लूटने जो आएंगे ना, आवाम जो लूटने आएगी, वो इनको आएगी 11 बजे, 11:30 बजे। यहाँ चीजों के अशियाओं की चीज रेट मुनासिब है? रेट तो है यहाँ बेहतर है। ठीक है। दूसरी जगह से, घर से और दूसरी जगह से, बाजार से यहाँ बेहतर लगा मुझे। अच्छा, बाकी बचत बाजार में बचत हो रही है? हाँ, हर यानी सिर्फ सब्जियों पे, फलों पे भी? सब्जियों में इतने कम नहीं हुए जैसे एक आम पहले होते थे, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, थोड़ा रिलैक्सेशन है। इतनी खरीदारी की वजह? खरीदारी तो नहीं की है, बस महंगाई ज्यादा है, इस वजह से इस मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ थोड़े से रेट अच्छे होते हैं, मुनासिब रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज के मुनासिब रेट है। हाँ, बहुत जबरदस्त रेट, अच्छे रेट है यहाँ। आप हर बुध को आते हैं? तकरीबन हर बुध को। घर की सारी सब्जी, राशन महंगाई की वजह से हाँ यहाँ आना पड़ता है। ये तो सेंट्रल का बचत बाजार है, लेकिन अब से कुछ दिन पहले ही एक बड़ा वाकया हुआ है कि ऐसे ही बचत बाजार में कराची बचत बाजार की टीम गई। अच्छा, जो अफसर गए वो डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बचत बाजार कराची के, उनके साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ। वो हमारे साथ हैं साबिर अली साहब, उनसे पूछते हैं वाकया क्या हुआ था। अच्छा, कोरंगी के बचत बाजार में साबिर अली साहब क्या हुआ?
असल में एक हमें कंप्लेन आई थी मेयर साहब के थ्रू। ठीक है। ऑर्गेनाइज़र जो पहले ऑर्गेनाइज करता था, रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर ने कुछ 1-1.5 महीना पहले वो सारे बचत बाज़ार जो थे वो सस्पेंड कर दिए थे एक लेटर निकाल के। उसके बाद क्या हुआ कि ये टाउन चेयरमैन जो नए नए आए हैं उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ बाज़ारों की NOCs, बिल्कुल, वो ना हमसे इनपुट पूछा ना हमसे पूछा, उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़रों को वो अलॉट करना शुरू कर दिया। हालांकि उनका डोमेन नहीं बनता और ना उनको ये है कि वो एक बचत बाज़ार की NOC दे सकते हैं। गालिबन वो गैर कानूनी तौर पे बचत बाज़ार था। वो गैर कानूनी तौर पर गए? बिल्कुल गया। उन्होंने आप पे तशद्दुद शुरू किया? बिल्कुल। उन्होंने आपको अगवा भी किया? जी बिल्कुल। वो मुझे तशद्दुद करके उसके बाद वो मेरे ख्याल से 40 से 50 लोग थे, मुझे वहाँ से घसीटते हुए उन्होंने फिर वीगो में डाला है। वीगो में डाल के उन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर मुझे ले गए, फिर वहाँ पे भी उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। उसके बाद उन्होंने गालियाँ दी हमारे मेयर साहब के लिए, बहुत गलत गालियाँ दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा एरिया है, ये मेरी जुरिडिक्शन है, आप तुम कौन होते हो यहाँ पे आए। इलाका कौन सा था? इलाका था कोरंगी, शाह फैसल टाउन। कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है? कानूनी कार्रवाई ये है कि हमने FIR लॉन्च करवा दी है। ठीक है। और देखें अभी फर्दर प्रोसीडिंग क्या होती है। अच्छा, आप आम तौर पर जब गैर कानूनी बचत बाजारों में जाते हैं तो वहाँ इसी तरह होता है, रिएक्शन मिलता है? नहीं, इसी तरह कभी नहीं हुआ। मैं तकरीबन 2-2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पोस्टिंग पे। इस तरह कभी वो इस तरह का वाकया नहीं हुआ मेरे साथ, ये पहली दफा था। अच्छा साबिर साहब, मेरी तस्दीक कीजिएगा, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात हकीकत है इसकी कि बचत बाजारों के नाम पर भत्ता माफिया भी सरगर्म है? देखें, ये आपको अपना पूरे कराची में ये जो मज़ाफ़ात एरिया है ना, जहाँ पे पुलिसिंग और जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल जो नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होती है, उस तरफ तो हो सकता है। बाकी जो इंटर सिटी एरिया है वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि भत्ता माफिया कोई जो पैसे देते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर्स के पैसे अलग है, बिल्कुल, चालान जो भी पैसे होते हैं लीगल, बिल्कुल। उसके अलावा बतारे वालों की तरफ से अक्सर ये कंप्लेन आती है कि हमसे गैर कानूनी तौर पे इदारे वाले भी पैसे लेके जाते हैं। ऐसा ठीक है? ऐसा तो मुझे नहीं पता, ऐसा है, इदारे वाले ऐसा नहीं करते होंगे। जैसे ये जो इनका मेरे ख्याल से ये स्टॉल है, उसका एक मुख्तसर रेंट है, कोई 200 देता है, कोई 300 देता है, कोई 400 देता है, और जो फ्रंट पे होते हैं उसका वो 300, 400, 500 इस हिसाब से लेते होंगे। अगर प्राइसिंग ज़्यादा है तो लोगों को क्या चाहिए, किससे रब्ता करें? ऑर्गेनाइजर को शिकायत करें। ठीक है। एक बैरो का नुमाइंदा इधर मौजूद होता है, जैसे इंस्पेक्टर हमारा मौजूद होता है तो बैरो का नुमाइंदा भी मौजूद होता है, वो उसको शिकायत करे ताकि फिर उसका अजाला हो सके शिकायत का। नाज़रीन, यूपी पे लगने वाला बचत बाज़ार आपने देखा, लेकिन उसके बाद एक और जगह है जिसे हम मोहम्मदी ग्राउंड कहते हैं, अजीज़ाबाद का इलाका है। ये ग्राउंड था खेलने के लिए, लेकिन यहाँ जुम्मे के दिन अब बचत बाज़ार लगना शुरू हो गया। अच्छा, ये ग्राउंड अभी भी किसी हद तक सही हालत में है, लेकिन इसको ज़ाहिर ऐसा किया गया है कि ये तबाह और बर्बाद हो गया। शायद इसलिए किया गया है ताकि बचत बाज़ार लग सके, लेकिन इसी तरह अगर इस ग्राउंड में बचत बाज़ार लगता रहा तो अनकरीब ये जगह पूरी तरह तबाह हो जाएगी। आप मेरे पीछे बचत बाज़ार देख सकते हैं, या पार्किंग देख सकते हैं, या माल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और एक तरफ कोने में चंद बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि यहाँ की पिच बिल्कुल सेंटर में है जो बच्चों के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये है, चूँकि बचत बाज़ार लगाना था, इसलिए इस ग्राउंड को भी खंडर करार दे के बचत बाज़ार लगा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर रहने वालों से पूछते हैं कि इस बचत बाज़ार की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। क्या हमेशा से यहाँ बचत बाज़ार लगता था या अब लगना शुरू हुआ है? आइए लोगों से पूछते हैं। बेटा, आप इस ग्राउंड में खेलने आते हो? जी। क्रिकेट खेलते हो? जी। रोजाना खेलते हो? जी। अच्छा, यहाँ पर पिच बनी हुई है? जी बनी हुई है, बीच में बनी हुई है। तो जुम्मे के दिन ये आपको मना कर देते हैं? बाजार लगाते हैं यहाँ पे, जगह पे खेल लेते हैं। अच्छा, जिस दिन बाजार नहीं लगता उस दिन ग्राउंड में बहुत ज्यादा जगह होती है? जी। आप लोग सेंटर में खेलते हो, यहाँ खेलते हो? सेंटर में भी खेल लेते हैं, कभी कभार जगह नहीं होती यहाँ पे भी खेल लेते हैं। अच्छा, अगर ये बाजार ना लगे तो जुम्मे को आप खेलोगे? जी। अगर ये खाली हो जगह? जी। अच्छा, इस इलाके में आपके पास सिर्फ ये ग्राउंड है? यस। कोई और ग्राउंड है? नहीं, करीब यही ग्राउंड है। जी। ये बताइए कि ये बचत बाजार इस इलाके में, इस ग्राउंड में, मोहम्मदी ग्राउंड में कितने अरसे से लग रहा है? ये तकरीबन
6-7 महीने तो हो गया, 1 साल हो गया हो तकरीबन। ठीक है, वरना इस ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते थे? जी खेल रहे होते थे, लेकिन इस ग्राउंड में कोई मेंटेनेंस का हिसाब किताब नहीं था। ठीक है, यहाँ की ग्रिलें सारी चोरी हो गई, कोई देखने वाला नहीं है इस ग्राउंड को, लावारिस छोड़ रखा है इस ग्राउंड को। अच्छा, जब ये बाजार नहीं लगता था तो शाम में असर से मगरिब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में रुझान है, कराची में रुझान है कि बच्चे खेलते बहुत ज्यादा हैं, रश होता था? जी बाजार जब रश होता था बच्चे खेलते थे, गर्मियों में पूरी फैमिलियाँ यहाँ पे आती थी और पिच भी बनी हुई थी। जी ऐसा ही था, प्ले ग्राउंड है बिल्कुल ही है, और गर्मियों में रात में तो लेडीजें होती हैं यहाँ पे और दिन में क्रिकेट होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जाहिर सी बात है मोहल्ला है, आबादी वाला इलाका है, इस ग्राउंड को सही तरह रेनोवेट करके बच्चों के लिए, खेलों के लिए दोबारा से रिवाइव नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ारों की जगह तो है नहीं है, सही है ना। यहाँ पे बाजार लगता है और कचरा वचरा करके चले जाते हैं लोग, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, कहाँ आके लोग आते हैं यहाँ पे, और भी चोरी चकारियाँ ये वो। कल कुछ दिनों पहले यहाँ से एक हाई रूफ चोरी हो गई। आप क्रिकेट खेलते थे? जी बिल्कुल खेलता था। इस मोहम्मदी ग्राउंड में खेलते थे? जी बिल्कुल इधर ही खेलता हूँ। उस वक्त ये ग्राउंड कैसा था? उस वक्त ये ग्राउंड काफ़ी आबाद था, जब से ये बाजार लगा है ना तो काफ़ी जो है ना, यानी बिल्कुल भी यानी एक्सपोर्ट बिल्कुल स्पोर्ट ख़त्म हो गई है। पहले यहाँ ग्रिल थी? हाँ ग्रिल थी यहाँ पे, अब वो ग्रिल भी निकल गई? ग्रिल भी निकल गई, चोरी चकारी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये बड़ा पुरसुकून इलाका है अगर यहाँ बाजार ना लगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इस ग्राउंड पर पैसे लगाए जाएं, रेनोवेट किया जाए, ज्यादा मेहनत नहीं है लेकिन दोबारा से बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खेलने का मैदान बन जी बिल्कुल बन सकता है अगर मेहनत की जाए इस पर। अभी ये बाजार जो लगे इसके इलाके में रश बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा है, इस इलाके में रश बढ़ा है और तकरीबन काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस इलाके में। तो बाजार जो है ख़त्म ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ मस्जिद भी करीब है। ठीक है, और इसके अलावा बेपर्दगी भी होती है यहाँ पे जो। ठीक है, हाँ, और बेहतर तो यही है कि ये बाजार जो है ना ख़त्म हो जाए और दोबारा से यानी क्रिकेट वगैरह ये सारे खेल शुरू हो जाए, ताकि बच्चों ये फिर इसका ताल्लुक सेहत से भी है। ठीक है, सेहत बनेगी बच्चों की तो इंशाल्लाह। और जहाँ के यानी अस्पताल जो है ना वो आबाद होते हैं, वहाँ के ग्राउंड वीरान होते हैं। इस ग्राउंड में पिच बनी हुई है? जी बनी हुई है, जुम्मादार ने कवर कर ली है पूरी, जुम्मादार लगता है अच्छा बाजार, उसने पूरी कवर कर ली है तो खेला नहीं आता बिल्कुल भी, बहुत प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ खेलने में। अच्छा, जब बचत बाजार नहीं होता तो आप पिच पे खेलते हो? जी पिच पे खेलते थे हम लोग, और अब यहाँ पर खेलते हैं तो बॉल चली जाती है हमारी, बहुत प्रॉब्लम होती थी जब बाजार लगा बचत बाजार। अच्छा, जुम्मे के अलावा यहाँ पर आप खेल सकते हो? जी खेल जुम्मे के अलावा खेलते हैं हम, और रोज़ खेलते हैं हम लोग, लेकिन जुम्मे के दिन जिस दिन ये बाजार लगा हुआ होता है उस दिन बहुत प्रॉब्लम होती है हमें खेलने में, और बॉलें जाती हैं। जी ग्राउंड गिर जाता है और पिच पूरी घिरी हुई है, बीच में पिच थी पूरी घिरी हुई है बाजार की वजह से। आप क्या कहते हो, क्योंकि आप क्रिकेटर हो? जी आप ये मुतालबा करते हो कि इसको दोबारा से सही तरह ग्राउंड बनाया जाए? जी पीछे बनाए जाए और ये ग्रिले वाले लगाए जाए और ये जुम्मादार हटाया जाए, जिसकी वजह से हम खेल सकें। पहले यहाँ की जो रौनक थी ग्राउंड की अब है या नहीं है? अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो ना, रात को आपकी खवातीन आती हैं, उनके लिए परेशानी होती है, और ये बाजार तो कोई कामयाब नहीं है। अभी दोबारा ग्राउंड बनना चाहिए? 100% बनना चाहिए, बच्चों के लिए, बनना चाहिए, इलाके के लिए बनना चाहिए। अब चलते हैं डायरेक्टर बचत बाजार कराची के पास और उनसे पूछते हैं कि ये ग्राउंड तो ठीक था, खेलने के लिए था, यहाँ बचत बाजार क्यों लग रहा है? नाजरीन, कराची में हमने बचत बाजार का दौरा किया। बचत बाजार का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद हैं डायरेक्टर बचत बाजार कराची कमालुद्दीन साहब के पास। चंद सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं जो हम हमसे पूछना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमालुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कमालुद्दीन साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि बचत बाजार का असल मकसद क्या है? बचत बाजार का अब्दुल्ला साहब मकसद ये है कि आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ इस तरह मिलता है कि जब बचत बाजार लगाया जाता है तो उधर एक ही जगह से तमाम यूटिलिटी की चीज़ें, एक जो है मतलब एक आम आदमी को जो चीज़ें दरकार होती हैं वो तमाम चीज़ें उसको वहाँ से मैसर आ जाए। ठीक है, ये है बचत बाजार का मकसद। इससे आवाम को रिलीफ ये मिला कि एक तो उनकी कन्वेंस नहीं लगती कि भाई चप्पल लेने वहाँ चलें, सब्जी लेने वहाँ चलें, कपड़ा लेने वहाँ चलें, तो ये सारी चीज़, बर्तन लेने कहीं और जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ उनको एक ही छत के नीचे से मिल रही है। ये आवाम को रिलीफ मिलती है। ठीक है। अच्छा, बचत बाजारों का NOC कौन जारी करता है? बचत बाजारों का NOC पूरे कराची का वो
केएमसी जारी करती है। केएमसी में डिपार्टमेंट है E&IP, बिल्कुल E&IP डिपार्टमेंट है जो बचत बाजार चलाता है, उसका डिपार्टमेंट है। इसका नाम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के हवाले से ठीक है। वो है। मगर ये अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त जो है मामला ऐसे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट के काम नहीं चल रहे, मगर हमारा जो है कंटिन्यू जो काम चलता है वो हमारा बचत बाजारों का चलता है, और उसको वो डोमेन केएमसी का है, बचत बाजार डिपार्टमेंट का, वो एनओसी देता है पूरे कराची में। अच्छा, केएमसी की इजाज़त के बगैर क्या डीसी ऑफिस किसी बचत बाजार की इजाज़त दे सकता है? नहीं, उसका एक तरीक़ेकार है हमारा कि एक बचत बाजार लगाने के लिए हम 4 इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके अंदर सबसे पहले डीसी होता है। डीसी उनको कॉल लेटर देगा तो वो हमारे पास आएंगे, फिर हम उन्हें कॉल लेटर देते हैं या एनओसी देते हैं, तो वो बाजार लगाते हैं। फिर उनकी एप्लीकेशन उसी चीज़ की एनओसी की कॉपी लगा के वो ब्यूरो को देते हैं और एसएसपी को देते हैं। 4 इदारों को देते हैं। जब 4 इदारों की उनके पास एनओसी आ जाती है तो वो बचत बाजार लगाने के वो। अच्छा, अदालती अहकामात ये हैं कि किसी भी ऐसे पार्क पर बचत बाजार नहीं लग सकता, बच्चों के पार्क पर या इस तरह के प्लॉट्स पर। तो क्या इस हवाले से केएमसी ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है या उनके एनओसी जो भी ऐसे बचत बाजार हैं जो ऐसी जगहों पे लगे हुए हैं केएमसी ने दिए? अब्दुल्ला भाई, बात यह है कि बाजार तो सारे गिरोनों में लग रहे हैं, ठीक है ना, मगर हम कोशिश ये करते हैं जो डेवलपमेंट जगहें, मैदान है, गिरोन है, डेवलप हुए पड़े हैं, उन जगहों पे हम लोग एहतियात करते हैं। इसका हमारा प्रोसीजर है, हमारा इंस्पेक्टर है, उसको किसी ने कोई दरख्वास्त देता है बाजार लगाने के लिए, हम उसको पुटअप सर्वे रिपोर्ट इंस्पेक्टर को मार्क करते हैं, हम एडी को मार्क करते हैं, एडी इंस्पेक्टर से वो उसकी रिपोर्ट मंगवाता है। इंस्पेक्टर उसमें बाकायदा लिख के देता है कि साहब ये बंजर ग्राउंड है, कच्चा ग्राउंड है या पक्का ग्राउंड है, पिच है, बच्चों के खेलने की जगह है, वो सब लिख के देता है। उसको हम सामने रखते हुए उस जगह की परमिशन देते हैं। डेवलपमेंट गिरोनों की नहीं देते, बंजर गिरोनों की देते हैं। बिल्कुल लगाए जा रहे हैं गैर कानूनी बाजार और हम उनको कवर कर रहे हैं। हम उनको चाह रहे हैं कि वो केएमसी के नेट पे आए, सारे केएमसी के नेट पे आए। जो लगा रहे हैं, कुछ लोग गुंडागर्दी की वजह से लगा रहे हैं, कुछ किसी सियासी उसमें लगा रहे हैं, कुछ किसके नाम पे लगा रहे हैं, कुछ किसी कबाइल के नाम से लगा रहे हैं, तो वो बदमाशी करते हैं। अब हम उनको, हमारे मेयर कराची जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारे जो है म्युनिसिपल कमिश्नर अफजाल जैदी साहब हमारे को बहुत भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो तो एक जुमला हम कहते हैं, हो गई शाम गिर गए दाम। अच्छा, शाम में जो माल बचता है वो आम जबान में वो सेकंड कैटेगरी माल होता है, जिसकी वजह से वो वैसे ही सस्ता हो जाता है। सब्जी वाले ये कह रहे हैं, ये जिन पे प्राइस कंट्रोलिंग होती है, हम कपड़ों को हटा देते हैं, जूतों को हटा देते हैं, कि ऑर्गेनाइजर को हमने इतने पैसे देना पड़ रहे हैं कि मजबूरन वो पैसे हमने आवाम की जेब से निकालने। तो उस वजह से वो बचत बाजार का कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं लगता कि अब बेमायने हो गया है? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम बचत बाजार ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं ऑफिशियल वे में और मतलब लीगली और कानूनी। मगर अब इस चीज़ का काम जो है बेरो सप्लाई वालों का काम है कि इसको अगर कहीं पे रेटों के अंदर वो हो रही है गड़बड़ तो वो इसको कंट्रोल करें। मगर मेरी को जहाँ तक इतलात है कि बचत बाज़ारों में लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि यार हमारा कारोबार हो, हमारा जो है वो धंधा हो, तो हम इसको रेट कम के अंदर अपनी चीज़ों को बेचें। मैंने जहाँ तक सुना है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि बचत बाज़ारों में चीज़ें बहुत महंगी, अगर चीज़ें महंगी मिले तो फिर लोग जो है मतलब बचत बाज़ार में क्यों आए, लोग दूसरी जगह जाए। आप किसी भी टाइम किसी भी बचत बाज़ार में चले जाएं, आपको रश इतना मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है बचत बाज़ार वाले। अच्छा, तसी कीजिएगा, नवंबर के महीने में डीसी वेस्ट और डीसी ईस्ट ने क्या अहकाम जारी किए कि जितने भी बचत बाज़ार हैं उनके एनओसी मुअत्तल है। जी। क्या ये सही अहकाम जारी हुआ? भाई देखो, ये एनओसियाँ जो ये लोग डीसी कैंसिल कर देते हैं ना, एक तो मैं ये हमारे मोहतरम में तमाम डीसी हमारे लिए, क्योंकि हमारे इदारे हैं ये, मगर उनको ये चीज़ कैंसिल करने से पहले केएमसी को लूप में लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि केएमसी डोमेन है मेन बचत बाज़ारों का। ठीक है। वो अपनी मर्जी से, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं,
वो कैंसिल कर देते हैं, उनके पास इख्तियार है, उनके पास पुलिस है, वो जो है उन बाज़ारों में पुलिस को भेज के बाज़ार बंद करवा देते हैं। अब वो बचत बाज़ार वाला बेचारा क्या करे, बोला साहब पुलिस ने आके बाज़ार गिरा दिया, बंद कर दिया। बोला बाज़ार लगाने पे हमारा हज़ारों रुपया खर्च होता है। बोला बाज़ार ये तो 2 मिनट में गिरा दिया, हमारा नुकसान हो गया। तो वो हमने कोशिश की है कि आप बचत बाज़ारों की NOC कैंसिल करने से पहले आप हमें एतमाद में लें। इसका हमने इब्तिदा कर दिया कोरंगी से। कोरंगी में अब हमारे डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर और हमारे आदमी जा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा हमें बुला लिया है और वहाँ मीटिंग हो रही है कि भाई जिन बाज़ारों के पास आप लोगों की NOC है वो बाज़ार हम उनको खोल देते हैं। अच्छा, क्या किसी भी सूरत ये बचत बाज़ार TMCs के दायरे कार में आते हैं? भाई TMCs तो टोटल इसका कोई हक ही नहीं रखती। ठीक है, TMCs क्या मैं बोलता हूँ, इसमें अगर चालान और NOC देना है तो वो कोई भी इदारा नहीं रखता, सिर्फ KMC इसका डोमेन है। KMC के पास इसके इख्तियार है, इसके पावर है कि वो बचत बाज़ार, इवन मैं थोड़ा सा आपकी इस बात को बढ़ा दूँ, अगर मिसाल के तौर पे कहीं और किसी की जगहों पे भी लग रहा है ना, किसी की ज़मीनों पे अगर बचत बाज़ार लग रहा है तो उसका चालान और NOC KMC से वो लेंगे, इवन वो भले प्राइवेट जगह हो। ठीक है, मगर बचत बाज़ार लग रहा है तो वो हमारे डोमेन में आएगा, वो हमसे NOC लेगा। KMC बचत बाज़ार की रेट है शहर में? बिल्कुल, KMC बचत बाज़ार की रेट है, हमारे पास रेवेन्यू आता है बाकायदा। अच्छा, लेकिन बहुत माजरत के साथ, क्या ये ऐसी रेट है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर KMC बचत बाज़ार को जी कोरंगी में अगवा कर लिया जाता है? हाँ अब्दुल्ला भाई, अब ये बात अभी पिछले हमारे साथ 4 दिन पहले हुई है। वहाँ जो है वो उधर का TMC का जो है शाह फैसल टाउन का चेयरमैन, उसने हमारे आदमियों को ज़दोकोब किया है और बाकायदा अगवा किया है, उसने बदमाशी की है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, क्योंकि वो भी अगर अवामी नुमाइंदा बन गया है तो, और अगर जीत गया है तो वो एक गवर्नमेंट का आदमी हो गया, सरकार का आदमी हो गया। उसको चाहिए वो गवर्नमेंट इदारों को मजबूत करे, ना कि वो गवर्नमेंट इदारों को वो जो है उनकी जो है ना तजलील करे, उसको चाहिए ये। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर सवाल ये है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर एक ओहदा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सरकारी ओहदा है जिसकी रेट होती है। बिल्कुल। असिस्टेंट डायरेक्टर को कोई भी शख्स जो खुद एक सरकारी अफसर हो, किसी भी कैपेसिटी में, अगर वो आके अगवा करता है, वो अफसर इसलिए गया है कि अपनी रेट कायम करे, अपने दायरे की रेट कायम करे, तो ये तो सिर्फ एक TMO का अफसर था। इस शहर में बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, बड़ी बड़ी माफियाज हैं, तो उन माफियाज के होते हुए आपको लगता है कि बचत बाज़ार कानूनी सूरत ही लग सकते हैं, या अगर कोई गैर कानूनी लगा हुआ है तो KMC उसको हटा देगा? नहीं, देखें अब्दुल्ला भाई, इंशाअल्लाह ताला ये जो कार्रवाई इसने करी थी, हमने इसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई करी है। उसी की जुरिडिक्शन में, उसी के थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस तरह से कभी होता नहीं है, और वो बाकायदा परेशान है और वो अपनी जमानतों के चक्कर में घूम रहा है। मगर हम इंशाल्लाह, हमारे मेयर साहब और वो अप्रोच कर रहे हैं कि ऐसा करने वालों को जो है कैफरे के घर तक पहुँचाएं। और आपको माफियाज का बताऊं, ऐसे बाजार माफियाज ने लगाए हुए हैं जिनको हमको मेयर ने और MC ने इख्तियार दिए हुए हैं कि इनको अपना इदारों के साथ मिलकर इन बाजार को या तो अपने नेट पे लेकर आओ, नहीं तो इनको ख़त्म करो। और हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी का ये हमारे सामने एक रिएक्शन आया था। ठीक, इदारे ताउन करते हैं आपके साथ? इदारे बिल्कुल, इदारों को अगर हम लूप में लेते हैं तो इदारे ताउन करते हैं। मगर इस वक्त ये जो कंडीशन बनी थी, इसके अंदर वो इदारों को रोक रहा था हमारा सपोर्ट। ठीक है, हमारी सपोर्ट करने के लिए वो चेयरमैन इदारों को रोक रहा था, जिसमें ऐसा हुआ, ऐसा रिएक्शन हुआ। अदरवाइज हमारे पास वो जगहों से ऐसा रिएक्शन नहीं आता, हम ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। और बाजार इंशाल्लाह बाजारों में हमारी रेट है, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेट पे कम से कम 160 बाजार हमारे नेट पे हैं, और जो 70, 80, 100 बाजार ऐसे हैं जो हमारे नेट पे नहीं है, मगर वो सब हम हमारे नेट पे आ रहे हैं, चालान बना रहे हैं। अच्छा, जो बाजारों से रेवेन्यू जनरेट होता है, ये किसके पास जाता है? जो रेवेन्यू जमा होता है, इसका हमारा एक KMC का हमारा अकाउंट है बाकायदा। हमारा पास चालान बुक होती है KMC की, हम उन्हें चालान बना के देते हैं। वो चालान नीचे बैंक के उसमें जमा करा के आते हैं। फिर जब चालान जमा करा के आते हैं तो हम उसके
उसको मद्देनजर रखते हुए चालान को उनको एनओसी देते हैं बाकायदा। अच्छा, इस बात की तरदीद कीजिएगा, तस्दीक कीजिएगा, तस्दीक के लिए पूछ रहा हूँ, क्या बचत बाज़ारों में जो लोग स्टॉल लगा रहे हैं, क्या उनसे किसी भी किस्म की रिश्वत ली जाती है? यार देखो अब्दुल्ला भाई, हमारा डिपार्टमेंट तो एनओसी दे देता, वो तो बेचारे हमारे खाते में पहले ही पैसे जमा करा के चले जाते। ठीक है, सही है ना, ऑफिशियल पैसे जमा करा के चले जाते हैं। तो हमारे लोगों को और हमको रिश्वत लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको ऑफिशियल यहाँ पे कोई और इदारा भी क्या भाई, कोई किसी और इदारे, देखो वहाँ पे कई इदारे उधर कंसल्ट होते हैं, ठीक है, कई इदारे हैं, मैं उनका नहीं कहूँगा कि भाई वो रिश्वत लेते हैं या पैसे लेते हैं। हमको जब मालूम नहीं है ना हमारे सामने लेते हैं, हम किसी की क्यों कसम खाएं। अच्छा, बचत बाजारों में प्राइसिंग के हवाले से या बचत बाजारों से किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो राब्ता किससे किया जाए? देखिए, बचत बाजार के हवाले से, लैंड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है तो डीसी की एनओसी होती है, ठीक है, और केएनओसी की होती है, केएमसी की होती है। आप दोनों जगह दरखास्त, डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखेगा, हम लैंड के मामला देखेंगे। हम बाकायदा इसी तरह एक्शन करेंगे जैसे अभी हमने किया है। अच्छा, बचत बाजारों के हवाले से ट्रैफिक पुलिस आपको सपोर्ट करती है? ट्रैफिक पुलिस ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारे बाजार के सामने ये ट्रैफिक जाम हुआ तो हम इस बाजार की एनओसी कैंसिल कर देंगे, ये हमारी वार्निंग। अच्छा, बचत बाजारों में एक मुशाहिदा है, ये मैं आपसे तस्हीह करना चाह रहा हूँ कि बचत बाजार हट जाता है लेकिन उसका जो कचरा है वो वहीं पर मौजूद रहता है। ये हमने अभी पाबंद किया है पिछले 1 महीने से कि उस जगह की आप सफाई कराएंगे, बल्कि वो डीएमसी वालों का काम है असल में ना, ये टीएमसी जो है बिल्कुल इनका काम है। वो टाउन पहुंच जाता है, वहाँ पे उनके पास चालान बनाने, फिर वो सफाई तो बेचारे ऑर्गेनाइजर ही कराते हैं, टाउन अपना काम करके चले जाता है। अच्छा कमाल साहब, अजीज़ाबाद में एक मोहम्मदी ग्राउंड है, क्या वहाँ पर बाजार लग सकता है, बचत बाजार? मोहम्मदी ग्राउंड जो है उस जगह की बाकायदा इधर से एनओसी हुई है, डीसी के पास से एनओसी हुई है। उस जगह पे खेल कूद करते हैं बच्चे, मगर हमने उन डेज से हट के, ठीक है, उनको एनओसी जारी की। वो खेलने वाले डेज में नहीं, कौन से मेरे ख्याल गालिबन वो जुम्मा बाजार लगता है शायद, हाँ जुम्मा बाजार लगता है। अच्छा, माजरत का तो जुम्मे को बच्चे नहीं खेल सकते? जुम्मे को जैसे भाई बच्चे, असल में वो ग्राउंड की कंडीशन ऐसी थी, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, आप जाके देखिएगा। तो वो इस वजह से उधर की वो सफाई सुथराई का भी इसी के जिम्मे ऑर्गेनाइजर है कि भाई आप इस ग्राउंड की सफाई सुथराई का ख्याल भी रखें। तो बाकायदा वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है। और ऐसे कच्चे जो ग्राउंड होते हैं ना, अनडेवलप्ड, बिल्कुल, उन पे हम एनओसी जारी। अच्छा, बहुत माजरत के साथ आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ग्राउंड को इतना कच्चा कर दिया जाए, उसको इतना बेहाल कर दिया जाए कि वो खेलने के काबिल नहीं रहे, फिर बाजारी लगा लो? नहीं नहीं नहीं, वो काम ये ऑर्गेनाइजर नहीं करते, वो काम ये ऑर्गेनाइजर नहीं करते। वो तो बल्दियात वालों का काम है और उधर की अवाम का काम है कि अपनी जगह को अगर उसकी हिफाजत करेंगे, उधर के काउंसलर को बोलेंगे, उधर के टाउन को बोलेंगे कि भाई इस जगह को आप सही करें, हमारे खेलने के काबिल करें, तो अच्छी रहेगी। फिर उस जगह पे कोई बाजार वाला नजर भी नहीं मारेगा। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हमने छोड़े हुए हैं जो अच्छे साफ सुथरे ग्राउंड है। हम अच्छा, शालतीब टाउन में भी ऐसे काफी मसाइल हैं, हाँ है कि गैर कानूनी बचत बाजार लगे हुए, उनको हटाना किसकी जिम्मेदारी है? शालतीब टाउन पे हमारा ऑपरेशन शुरू हो चुका है, उनको हमने वार्निंग जारी कर दी है कि या तो आप हमारे नेट पे आ जाए, नहीं तो ये बाजार आप हटा लें। अच्छा, ये बड़ा जू मायने लफ्ज है कि केएमसी के नेट पर आ जाए जी, इससे मुराद क्या है? नेट पर आने से मुराद सिस्टम में आ जाए या कानूनी दायरे में आ जाए? कानूनी दायरे में, ठीक है, हमारे कानूनी दायरे में। पहले हमारे पास कानूनी दायरा हमारा, ठीक है। हाँ, ये जो माफिया चलाते हैं, जो हमारे नेट पे नहीं आते ना बाजार, वो किसी के नेट पे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ कानूनी तौर पे बदमाशी पे, गैर कानूनी तौर पे बदमाशी पे लगाते हैं बाजारों को, उन्हें कोई तो हम गिरफ्त कर रहे हैं, ठीक है, इससे हमारा रेवेन्यू जाया हो रहा है। ये जरा वाज़ेह कीजिएगा कि बाजार लगाने का क्राइटेरिया क्या है, कि कितने गज पे हो, 500 गज का प्लॉट हो, 1000 गज का प्लॉट हो, और अगर कितने गज का प्लॉट होगा तो उस पर कितना चालान होगा? अच्छा अब्दुल्ला साहब, हमारे यहाँ कोई भी आदमी नया बाजार लगा रहा है तो उसको हम कोशिश ये करते हैं कि 1000 गज का चालान, ठीक है, कम चालान, ठीक है, क्योंकि जगह उसका शुरू में एकदम बाजार नहीं बूस्ट अप करें, बिल्कुल शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करें, सही। तो पहला हम 1000 गज का चालान देते हैं, जिसपे हमारा 10 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से चालान बनता है। इससे प्लस करते हैं
1000 स्क्वायर यार्ड को तो बनते हैं 60,000। 60,000 रुपए। 60,000 रुपए का। और अगर कोई बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा बाजार है, तो वो 500 स्क्वायर यार्ड। अच्छा, ये एक दिन का चालान होता है लगाने के लिए? ये हमारे महीने का 6 महीने का चालान होता है 60,000 रुपए का। अच्छा, यानी 60,000 भर के 1000 गज पे आप फिर पूरे 6 महीने लगा सकते हैं? 6 महीने वो लगाएगा और उसके बाद वो हमारे को दोबारा 6 महीने बाद आएगा, उस चालान को रिन्यूअल कराएगा। ठीक है। फिर हमारा आदमी जाके देखता है कि साहब अब बाजार बड़ा हो गया है। ठीक है। तो हम उसकी 1500 स्क्वायर यार्ड की चालान बनाते हैं, 2000 स्क्वायर यार्ड का। कहीं कहीं पे हम 8-8, 10-10 हजार स्क्वायर यार्ड का भी चालान बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कमालुद्दीन साहब, आपने इन चीजों से आगाह किया।